साथियों जोहार। इस वीडियो में हम दिनांक 14 नवंबर 2024 क्लास 7 वीकली टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको चीज़ें पसंद आती हो तो प्लीज़ भारतवर्ष क्लासेस को अपना सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रारंभ करते हैं पहले प्रश्न के साथ। आपको उत्तर को अच्छे से लिख लेना है। पहला प्रश्न आपके सामने पूछा गया है, अम्लों का स्वाद कैसा होता है? विकल्प दिया गया है मीठा, कड़वा, खट्टा या इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा। आपने विभिन्न तरह के अम्ल देखे होंगे, जैसे कि यहाँ पर चींटी के डंक में अम्ल पाया जाता है, इमली में अम्ल पाया जाता है, आंवला में अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पर अम्लों का स्वाद कैसा होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इमली में, चींटी के डंक में, इत्यादि में पाया जाता है। तो इसमें जो इसका स्वाद है वो खट्टा होता है। सही उत्तर सी होगा। यहीं आपसे पूछे जो क्षार होते हैं उनका स्वाद कैसा होता है, तो आप बताएंगे कड़वा होता है। क्षार का स्वाद कड़वा होता है, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। अम्लों का स्वाद खट्टा क्यों होता है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन H+ उपस्थित होते हैं, इसलिए इसका स्वाद खट्टा होता है। जब हम अम्लों को चखते हैं तो ये आयन हमारे जीभ पर मौजूद स्वास्थ्य कलिकाओं को उत्तेजित करते हैं और हमें खट्टा महसूस होता है। अम्लों से संबंधित और भी प्रश्न याद कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। नोट करेंगे, अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं कुछ अम्लों के नाम लिख रहा हूँ, उसका आपको रासायनिक सूत्र याद रखना है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में पाया जाता है और इसका जो सूत्र होता है HCl होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यह हमारे भोजन को पचाने में सहायक होता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH, सिरके वाला, ठीक है। साइट्रिक अम्ल जो स्वाद खट्टा होता है और यह नींबू, संतरा और अन्य खट्टो फलों में पाया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र C6H8O7। यहाँ पर जो है साइट्रिक एसिड यानी कि जो अम्ल नींबू में, संतरा में और अन्य खट्टे फलों में पाया जाता है उसका रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, प्रश्न संख्या 2, pH स्केल पर कितनी संख्याएं लिखी होती है? विकल्प यहाँ पर दिया गया है 0 से 18, 0 से 14, 1 से 14 या 5 से 20। आप pH स्केल को देखोगे तो pH स्केल में आपको 3 चीजें ध्यान रखना है। पहला 0, दूसरा 7 और तीसरा 7 से लेकर के 14 तक। पहला बात करें तो 0 से लेकर के 7 तक यहाँ पर यह जो संख्याएं हैं वह दिखाती है अम्लों को, ठीक है। यहाँ पर कितना अम्लीय पदार्थ है, 0 यहाँ 7 से नीचे और 0 से अधिक रहेगा तो ये अम्लीय दिखाएगा। यदि 7 पूरी है तो वह पदार्थ उदासीन है और 7 से अधिक हो गया तो वह पदार्थ क्षारकीय है। यानी कि 0 से लेकर के यहाँ पर 14 तक की संख्याएं लिखी होती है। कितने होते हैं? 0 से लेकर के 14 तक के अंक यहाँ पर लिखे होते हैं, जिसमें 7 तटस्थ होता है, 7 से कम pH अम्लता को दर्शाता है, 7 से अधिक pH क्षारीयता को दर्शाता है। पानी की गुणवत्ता संबंध में pH जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माप होता है। अगला दे रखा है प्रश्न संख्या 3, रक्त का pH मान क्या होता है? तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ऑप्शन को दे रखा है 8, 2.1, 7.4 या 2.34। तो देखिए जो हमारा रक्त है ना बच्चा, वो क्षारकीय होता है। हमारा रक्त क्या होता है? क्षारकीय होता है। तो सबसे पहले आप 7 से नीचे वाला जो ऑप्शन होगा उसको हटा दीजिए, यानी कि 2.1 और 2.34 नहीं होगा। अब हो गया 8 या 7.4। तो यहाँ पर इन दोनों विकल्पों में बात करें
तो यहाँ पर सबसे उपयुक्त विकल्प है सी 7.4। बात करें रक्त का पीएच मान का तो 7.35 से लेकर के 7.45 के बीच होता है। ठीक है, हमारे रक्त में ज़्यादा CO2 की मौजूदगी से रक्त को ज़्यादा अम्लीय बनाता है, लेकिन जब हम लंबे समय तक सांस को रोकते हैं तो रक्त में CO2 का स्तर बढ़ जाता है, जिससे पीएच का मान कम हो जाता है और हमें बेहोशी भी आ जाती है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न दे रखा है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? हाँ, बेकिंग सोडा स्वाद में कैसा होता है? अभी मैं रासायनिक सूत्र भी बताऊंगा। पहले देखिए प्रश्न दे रखा है, बेकिंग सोडा स्वाद में कैसा होता है? तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान में रखना है, बेकिंग सोडा जो कि क्षारकीय पदार्थ है, तो इस क्षारकों का स्वाद कैसा होता है? क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है, क्षारकीय होता है। तो सही उत्तर बी होगा, कड़वा। इसके जगह में क्षारकीय भी लिख देगा तो आप यहाँ पर क्षारकीय में भी सही लगाओगे, क्योंकि यह एक क्षार है। ठीक है, आगे आपको बताना है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बताइए। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3, नोट कर लीजिए, NaHCO3 होता है और इसका जो रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसे मीठा सोडा, खाने का पकाने का सोडा भी कहते हैं। ठीक है, इसकी प्रकृति क्षारकीय होती है और इसका गुण सफेद और क्रिस्टलीकरण लवण होता है। इसका उपयोग किस किस में होता है? खाना पकाने में, सोडायुक्त पेय पदार्थ बनाने में, अग्निशामक के रूप में और प्रति अम्ल के रूप में इसका जो प्रयोग है होता है। अगला प्रश्न दे रखा है प्रश्न संख्या 4, आपके सामने प्रश्न संख्या 4 पूछ रखा है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विकल्प है साइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो याद रखेंगे चींटी के डंक में यहाँ पर फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, जिसका सूत्र होता है HCOOH। ठीक है, यह एक कार्बनिक यौगिक है। यह चींटी के अलावे लाल चींटियों, है ना, जुआ, शहद की मक्खियों, बिच्छू और बर्रों के डंक में भी पाया जाता है। याद रखेंगे यदि चींटी डंक मार दे तो उसमें गीला बेकिंग सोडा लगाने से आराम मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न इसमें दे रखा है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक सूचक है? लिटमस, हल्दी, उड़हुल की पंखुड़ियां या इनमें से सभी? यहाँ पे सही उत्तर डी होगा, इनमें से सभी। लिटमस पत्र भी नीले को लाल, लाल को नीला करता है, हल्दी भी कलर चेंज कर देता है और उड़हुल की पंखुड़ियां भी कलर चेंज कर देती है। तो ये सभी प्राकृतिक सूचक की तरह कार्य करती है। 7वां प्रश्न है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विकल्प है लैक्टिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। हमने अभी देखा जो यहाँ पर टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में और लैक्टिक एसिड, सही उत्तर ए होगा, लैक्टिक एसिड जो है वो दही में पाया जाता है। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम एसिटिक या सोडियम इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने देखा खाने का सोडा, जिसे अभी सही उत्तर होगा बेकिंग सोडा, जिसका सही उत्तर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर ए। प्रथम किरण, प्रकाश किरण की किसी सतह से आपतित होकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन, प्रवर्तन, प्रवर्तन, वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं, उसे यहाँ पर बोलते हैं परावर्तन। परावर्तन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वर्तनी आप सही कर लीजिएगा। अंतिम प्रश्न पूछा गया है, चम्मच की भीतरी भाग किस दर्पण की भांति कार्य करता है? इसका उत्तर आपको कमेंट में करना है, जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए इसका उत्तर क्या होगा। धन्यवाद, जोहार।